गाय को अचानक फीवर भी आएगी, नहीं भी आएगी। गाय मतलब अपना सिर दीवार में पीटने लगेगा, जो आदमी पशुपालक को मारने लगेगा, मतलब पागल की तरह जानवर बिहेव करने लगता है, मुंह से झाग आने लगेगा। तो सर्रा का भी प्रकोप, चूँकि ये सर्रा पैरासिटिक डिजीज है, मतलब परजीवी है। आप साफ सुथरे नहीं रखिएगा, सर्रा हो जाएगा। एक गाय 40 से 50 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, लेकिन ठंड के दिन में बेचारा 10 लीटर पी पाता है। तो जब तक उसको फ्रेश वाटर नहीं देंगे, ल्यूक वार्म वाटर नहीं, सुसुम नहीं, पिएगा नहीं। प्रोटीन मिलना चाहिए एक गाय को 255 ग्राम पर डे, ये मेंटेनेंस है। और टीडीएन जिसको एनर्जी कहते हैं, वो 3 किलो प्रत्येक दिन मेंटेनेंस के लिए मिलना चाहिए। जबकि पशुपालन के लिए 22 से 25 डिग्री हम लोग कहते हैं मोस्ट फेवरेबल, मतलब अनुकूल वातावरण है। पशु मतलब रिलैक्स फील करता है। अभी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 10 से 12 से ज़्यादा नहीं होगा। पशु के शरीर पर जूट का गनी बैग जिसको कहते हैं, ये जूट का बोरा हिंदी में कहते हैं, उसके शरीर पे लपेट दें। घर की जो खिड़की है, शेड है, उसके चारों कवर कर दे जूट के, ये नहीं पॉलीथीन रोकता नहीं। थनैला का किसान भाई कोई एक दवाई नहीं है कि आप एक दवाई लिख देंगे दुनिया को डॉक्टर, चूँकि थनैला बेड, अगर किसी के गाय को थनैला हुआ तो एक इनडायरेक्टली है कि आप उसका पुअर प्रबंधन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज फिर से हम एक कार्यक्रम लेके आए हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। लेकिन आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रमोट करें, क्योंकि आपसे जुड़ी जितनी भी समस्याएं, जो मुद्दे हैं, या फिर जो आपके काम में जो लाभ मिल सके, उसके लिए कृषि वैज्ञानिकों, पशुपालक वैज्ञानिकों, इन लोगों को बुलाकर जो है हम आपसे बातचीत और जानकारी देते रहते हैं। तो बस बदले में हम आपसे सहयोग यही चाहेंगे कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि इससे हमारा उत्साह भी बढ़े। आज हम आपके सामने जो जानकारी लेकर आए हैं वो पशुपालन से जुड़ा होगा, और ख़ास करके जो इस मौसम, ये ठंड के मौसम में जो दुधारू पशुएं होती हैं, उनके दूध में कमी आ जाती है, कई तरह की उनको बीमारी और रख रखाव की समस्या आती है। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, वो हैं डॉक्टर रंजन कुमार, जो कि पशुपालक सह प्राध्यापक हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन माधोपुर, पश्चिमी चंपारण और राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा से आए हैं, और वो इन तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर रंजन कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैडम। और सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ठंड के मौसम में जो भी पशुपालक भाई हैं हमारे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है पशुओं के रखरखाव की, और जैसा कि आप जानते हैं कि दूध की कमी आ जाती है जो दुधारू पशु हैं, तो क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत, चूँकि ये समसामयिक टॉपिक है मैडम, और किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये ठंड के मौसम में वातावरण का तापमान 10 से 12 डिग्री हो गया। इसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मैं किसान भाइयों को ये बताना क्या क्या पशुपालन पे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले पशुपालन में पशुओं, जो दुधारू पशु है, खास करके उसका जो अडर है, अडर मतलब उसका थन जो है, थन क्रैक हो जाता है। चूँकि आदमी में भी देखा जैसे कि बहुत लोड स्किन फटने की समस्या, टीट जिससे दूध निकलता है उसमें भी क्रैक हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, दूध निकलने में उसको दर्द महसूस होता है, दूध कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि पशु जो है, जो 0 से 3 महीने का बच्चा है, वो अपना बॉडी को, टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाता है, चूँकि उसके शरीर में इतना हीट जनरेट, वो चूँकि एक्स्ट्रा फीड नहीं खाता है, सिर्फ माँ के दूध पे रहता है 0 से 3 मंथ, तो वो हीट को
उतना बॉडी का जो टेम्परेचर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए, काप के बॉडी का टेम्परेचर वो नहीं मेंटेन कर पाता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा इस ठंड के मौसम में किसान भाइयों के बछड़े की मृत्यु हो जाती है। उसके लिए प्रिकॉशन करना चाहिए। तीसरा क्या है कि एडवर्स इफेक्ट की रिप्रोडक्टिव इफिशिएंसी, जैसे लो टेम्परेचर होता है गाय और बाछी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो होता है, फीड इनटेक कम हो जाता है, फॉलिकुलर ओवरी से जो ओवम निकलता है उसका निकलने का फॉलिकुलर डेवलपमेंट कम हो जाता है, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव इफिशिएंसी भी कम हो जाती है। ये फीमेल में होता है, जिसके कारण आपको हम लोग कहते हैं एक पशुपालन तभी इनकम में है जबकि 12 से 14 महीने में गाय से एक बच्चा ले लेता है। मतलब एक बच्चे से दूसरे बछड़े के जन्म का इंटरवल 12 से 14 महीने में होना चाहिए। लेकिन जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वो दिक्कत होगी और ये इंटरवल एक्सीड कर जाता है। परिणाम स्वरूप पशुपालन को 2 साल में एक बच्चा मिलता है। तीसरा मैडम क्या है कि चूँकि ये कोल्ड स्ट्रेस के कारण अंडर फीडिंग होता है। अंडर फीडिंग के कारण जितना प्रोटीन और जितना एनर्जी मिलना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन मिलना चाहिए एक गाय को 255 ग्राम पर डे, ये मेंटेनेंस है। और टीडीएन जिसको एनर्जी कहते हैं वो 3 किलो प्रत्येक दिन मेंटेनेंस के लिए मिलना चाहिए। लेकिन ठंड में पशु भाई उतना नहीं खा पाते हैं, उतना इंटेक नहीं कर पाता है ठंड के कारण। तो परिणाम स्वरूप मेल में क्या होता है, बुल में भी फीड इंटेक कम हो जाता है, जिसके कारण वो मतलब काविंग सेक्स डिजायर नहीं कर पाता है, जिसके कारण फिर उसकी भी प्रोलिफरेसी घट जाती है। चौथा एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि इस दिन में चूँकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो वातावरण में ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाएगी एयर फ्लो कम होता है, रूम सब डैम्प हो जाता है, फर्श क्लीन नहीं होता है। रिजल्टेंट क्या होता है किसान भाई कि पैरासिटिक ग्रो हो जाता है। हाँ, फर्श में पैरासाइट ग्रो हो जाता है। अल्टीमेट एनिमल क्या होता है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो जाता है। इन्फेस्टेशन हो जाएगा तो आपका दूध घट जाएगी। तीसरा, बहुत से बैक्टीरियल और वायरल डिजीज है, जैसे एफएमडी है वायरल डिजीज मतलब विषाणु जनित। वो क्या है, इस ठंड के मौसम में चूँकि वायरल बैक्टीरिया सबका चूँकि फेवरेबल कंडीशन मिलता है, दिखते कोरोना भी ठंड जैसे आता था वो आ जाता था, चूँकि वो भी वायरल है। उसी ढंग से जानवर में भी बुझिए तो एफएमडी है, वायरल का है। वो ठंड के समय में एब्रप्ट बढ़ जाती है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन भी बढ़ जाएगा, बैक्टीरियल जैसे HSBQ का है वो भी बढ़ जाएगा। तो इन सब बातों पे किसान को ये सब एडवर्स इफेक्ट पशुपालन। तो ये तो आपने बताया कि ये सारे एडवर्स इफेक्ट हैं, लेकिन अब इससे बचें कैसे हमारे? हाँ, तो इसका उपाय मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कि घर का प्रबंधन इस लो टेम्परेचर पे 8 से 10, जबकि पशुपालन के लिए 22 से 25 डिग्री हम लोग कहते हैं मोस्ट फेवरेबल, मतलब अनुकूल वातावरण है। पशु मतलब रिलैक्स फील करता है। अभी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 10 से 12 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसके सबसे पहले शेल्टर मतलब उसको हिंदी में कहेंगे घर प्रबंधन कैसे करना है। किसान भाइयों को मैं सलाह देता हूँ कि घर के पहले तो पशु के शरीर पर जूट का गनी बैग जिसको कहते हैं, ये जूट का बोरा हिंदी में कहते हैं, उसके शरीर पे लपेट दें। घर की जो खिड़की है, शेड है, उसके चारों कवर कर दे जूट के, ये नहीं पॉलीथीन रोकता नहीं है, जूट का बोरा वो दोनों साइड रोक दे। अगर शेड ऊपर है एस्बेस्टस का या टीना का, चूँकि मोस्टली यही है, तो उसके ऊपर आप धान का पुआल रख दीजिए। चूँकि रात में और लो डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 8 डिग्री हो जाता है, तो पुआल रख दीजिए, वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। घर के
दूसरा व्यवस्था कि घर को जो लेबर है उनको सलाह दिया जाता है घर को डेली साफ कराए, बैक्टीरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन नहीं हो। अगर ये व्यवस्था हो कि घर में आग जलाने का, जो छोटे बछड़े जहाँ रहते हैं वहाँ अलाव की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और फर्श को साफ, एक मतलब सुबह जो है, सुबह जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से दूसरे शाम में दूसरे जगह, ताकि चूँकि गाय खड़ी रह जाएगी, गाय खड़ी रह जाएगी तो वो स्ट्रेस में चली जाए। वहाँ पे भी वो पुआल, धान का पुआल जैसे आपने छत का कहा, तो क्या नीचे भी? हाँ, बेडिंग मटेरियल भी पुआल का जरूर देना चाहिए, क्योंकि बेडिंग मटेरियल उसको कंफर्टेबल फील नहीं होगा तो वो बैठेगी नहीं तो आपका मिल्क प्रोडक्शन कम, पागुर नहीं करेगी, मिल्क प्रोडक्शन कम जाएगा। ये हाउसिंग में मैनेजमेंट किसान भाई को ध्यान रखना है। तीसरा कि वाटर सोचता है अरे चलो जानवर है उसको कैसा भी पानी दे देंगे, लेकिन जानवर और आदमी में किसान भाई कोई डिफरेंस नहीं है, उसको भी हमेशा फ्रेश वाटर, आप अगर बोरवेल चलाते हैं तो फ्रेश वाटर दीजिए, अगर पहले का वाटर है तो उसको गर्मा के दीजिए, तभी वो वाटर इनटेक करेगा। एक गाय 40 से 50 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, लेकिन ठंड के दिन में बेचारा 10 लीटर पी पाता है। तो जब तक उसको फ्रेश वाटर नहीं देंगे, ल्यूक वार्म वाटर नहीं, सुसुम नहीं, पिएगा नहीं। तो पानी की भी व्यवस्था ये करना चाहिए। तीसरा फीडिंग मैनेजमेंट चूँकि गाय का औसत बॉडी टेम्परेचर 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए, लेकिन इस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चूँकि बहुत लो हो गया, वो अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जेटिक फूड और ज़्यादा प्रोटीन देना चाहिए, जो कि आपको बताए किसान भाई की 255 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए, 3 किलो कैलोरी एनर्जी देना चाहिए। ऐसा कोई प्रोसेस फूड आता है जानवरों के लिए भी जिसके माध्यम से वो प्रोटीन की कमी को पूरा कर सके? ये एक चूँकि प्रोसेस तो आता है, लेकिन किसान भाई को मैं यही सलाह देता हूँ जितना डेली रिक्वायरमेंट है उससे 20% बढ़ा दीजिए। दाना की रिक्वायरमेंट अगर 2 किलो दे रहे हैं तो उसको 2.25 किलो कर दीजिए, 20% हम लोग बोलते हैं दाना बढ़ा दीजिए। इस मौसम में खरी जानते हैं जो कि आयल केक होता है, हाँ, तो खल्ली जो है जैसे तेल पेरवाते हैं उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ निकलता है हम लोग मिल में बेच के चले जाते हैं। किसान भाई मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि खली को बेच के नहीं आइए। खली जो है, खरी किसी को कहते हैं, इंग्लिश में आयल सीड केक कहते हैं, जैसे सरसों, तोरी, बिनोला, मूंगफली, सूरजमुखी, किसी की खली हो, आप रिच प्रोटीन का मुख्य सोर्स है। गर्माहट पशु को चूँकि बताए प्रोटीन दीजिएगा तो उसके शरीर में गर्म आएगा, और प्रोटीन नहीं दीजिएगा तो लोग करता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस सोचता है खली है इसको खेत में दे देगा लेकिन पशु को नहीं देगा। तो किसान भाई आपसे निवेदन है कि उसको इस सीजन में आधा किलो खली जरूर दीजिए, कम से कम प्रतिदिन। तीसरा इसमें फीडिंग में क्या करना है, मोलासेस या जैगरी। मोलासेस किसको कहते हैं किसान भाई, गुड़ का जान करते हैं, गुड़ का ऊपर वाला छोआ जो होता है जिसको हम लोग फेंक देते हैं, डिस्कार्ड। मिल में जाइएगा या बाज़ार में भी पतला ऐसा गुड़ मिलता है, वो पशु के लिए ही है, पशु ग्रेड, उसी को हम लोग छोआ कहते हैं, इंग्लिश में मोलासेस। उसको भी आधा kg पर डे दीजिए, चूँकि वो बॉडी में गर्माहट लाता है। तीसरा और फीडिंग में क्या करना है, मिनरल मिक्सचर। आपको किसान भाई बताए कि फीड इंटेक भोजन की मात्रा कम करती है, तो वो रिक्वायरमेंट, वो मिनरल्स, वो एमिनो एसिड फुलफिल करने के लिए आपको एडिशनल ये क्या कहते हैं खनिज पदार्थ को देना आवश्यक है। ये 50 से 70 ग्राम खनिज पदार्थ पर डे अपने हर एक पशु को जरूर दीजिए, खास करके इस सीजन में। जब आप ये सारी बातें बता रहे थे तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये तो पशुपालक भाई हैं, वो इन बातों की गहराइयों को समझते होंगे, लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में भी है कि गाय को जो है गुड़ और चना खिलाना या गुड़ खिलाना बड़ा ही धर्म का बात माना जाता है। और सोचिए ये परंपरा जैसे जैसे विलुप्त होती जा रही है तो पशुओं के लिए ये कितना नुकसान, और केवल पशुपालकों को इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर समाज के प्रत्येक लोग इस तरह से करें तो वो पशुओं को जो प्रोटीन इंटेक की कमी होती है
या फिर जो उनको गर्माहट चाहिए इस मौसम में, ये कितने आराम से और सहज तरीके से ये पूरा हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे? ये इस सीजन में पशु बताए कि केक जो कि हमारे अभी के सिस्टम में चूँकि सब लोग रेडीमेड फीड देता है और केक जो खली कहते हैं वो इग्नोर कर दिया उसका इम्पोर्टेंट। ये किसान भाई को पता ही नहीं है कि ये खली क्या करता है और गुड़ क्या करता है। वो छुआल आता है वो फेंक देता है लेकिन अपने पशु को नहीं खिलाता है। तो ये मैं सलाह दूंगा कि उसको इस सीजन में, गर्मी में नहीं दीजिए लेकिन ज़रूर उसको 500 ग्राम में 20 ग्राम नमक मिला दीजिए और प्रत्येक दिन दीजिए और खली भी ज़रूर दीजिए। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान। जैसे कि तीसरा है डिजीज मैनेजमेंट, मतलब बीमारी का प्रबंधन। इस सीजन में बीमारी जैसे थनेला जो है मैडम, पशुपालक स्किन में दूध जो निकलता है उस छिमड़ी में गांठ हो जाता है। इसका कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस, कोई पर्टिकुलर कहिएगा थनेला का एक, जैसे कि टीबी हुआ तो टीबी का एक दवाई लिख देंगे, टीबी खत्म हो जाएगा। HS हुआ तो एगो वैक्सीन दे देंगे, नहीं होगा। लेकिन थनेला का किसान भाई कोई एक दवाई नहीं है कि आप एक दवाई लिख देंगे दुनिया कोई डॉक्टर, चूंकि थनेला अगर किसी के गाय को थनेला हुआ तो एक इनडायरेक्टली है कि आप उसका पुअर प्रबंधन कर रहे हैं। तो उसका पुअर खास करके इन सीजन में आया उधर से किसान भाई खैनी खा के हाथ ऐसे ऐसे किया, दूहने बैठ गया। थन को किसान भाई गंदगी नहीं होना चाहिए। आप कुछ नहीं मिले साफ पानी से इस सीजन में सुसुम पानी, सुसुम मतलब आप उसमें हाथ डाल सके, उस पानी से थन को धो लीजिए। उसके बाद कुछ करना नहीं है, हाइजीन। हाँ, चूँकि आपके हाथ में, और उसको एक सूती कपड़ा रखिए, उसको पोंछ लीजिए, उसके अपना हाथ भी धो लीजिए। हो सके तो लाइफ बॉय साबुन से अपना हाथ को वॉश कर लीजिए, नहीं हो तो कम से कम साफ पानी से। उसके बाद आप धोना स्टार्ट कीजिए। और थनेला इस सीजन में थनेला का इंसिडेंस, थनेला का प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। अगर ये इग्नोर कीजिएगा थनेला हो जाएगा। दूसरा सर्रा भी बहुत कॉमन जाड़े के समय। सर्रा का सिम्टम क्या हो किसान भाई, गाय को अचानक फीवर भी आएगी, नहीं भी आएगी। गाय मतलब अपना सिर दीवार में पीटने लगेगा, जो आदमी पशुपालक को मारने लगेगा, मतलब पागल की तरह जानवर बिहेव करने लगता है, मुंह से झाग आने लगेगा। तो सर्रा का भी प्रकोप, चूँकि ये सर्रा पैरासिटिक डिजीज है, मतलब परजीवी है। आप साफ सुथरे नहीं रखिएगा सर्रा हो जाएगा। गाय भैंस को, बछड़े को निमोनिया हो जाएगा। तो इन तीनों बीमारी को खास करके आप किसान भाई इन तीनों को साफ सुथरा और मेस्टाइटिस और वैक्सीनेशन, HS जिसको कि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, BQ जिसको कि लंगड़ी डिजीज कहते हैं, इसका भी वैक्सीनेशन अभी कर दीजिए। तीसरा, उसके बाद आप FMD जिसको खुरपका मुंहपका कहते हैं, इसका भी टीकाकरण अभी कर देना चाहिए। साल में खुरपका मुंहपका का 2 बार 6 महीना के इंटरवल पे करना चाहिए। और HSBQ मतलब लंगड़ी और ये जो बताया ब्लैक क्वार्टर, वो बहुत ही कॉमन होता है, साल में एक बार उसका भी टीकाकरण अभी कर देना चाहिए। अच्छा, इसमें मेरा ये 2 सवाल हो जाएगा टीकाकरण से जुड़ा हुआ कि क्या इसमें कुछ एज बॉन्ड होता है जिस तरह से ह्यूमंस के अंदर होता है, और फिर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है क्या? हाँ, टीकाकरण अगर आप FMD का टीका खोजने चाहिएगा किसान भाई, मार्केट में बहुत दिक्कत से मिलता है। HSBQ का चूँकि टीका का बहुत कम एक्सपायरी टाइम होता है, जैसे ये नहीं कि पैरासीटामोल लिख दिए या मेलॉक्सिकैम लिख दिए तो बाज़ार में चूँकि टीका बिहार गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई होता है। और दुकानदार क्यों नहीं रखता है किसान भाई, चूँकि ये 6 महीने ही इसकी वैलिडिटी है। अगर उसका 6 महीने में नहीं बिका तो वो एक्सपायर हो गया। हाँ, तो इसकी सुविधा आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय ऑफिस में जाके अपना लिस्ट दे दीजिए और वहाँ के पशु चिकित्सक को कहिए कि मुझे इतना टीका चाहिए मेरे गांव में टीका, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लगवा देंगे। अगर नहीं किसी अवेलेबल है तो आप बाज़ार में किसी रजिस्टर्ड, जैसे मुजफ्फरपुर में ही है, मुजफ्फरपुर में एक टीका घर ही है,
वो रजिस्टर्ड है मतलब, और वहाँ पे आपको, चूँकि जब भी टीका किसान भाई लीजिए तो पक्का बिल जरूर लीजिए। ये नहीं कि जहाँ मन तहाँ ले लीजिए, टीका दे देगा सब, एक्सपायरी उसका प्रॉपर स्टोरेज होता है, प्रॉपर कीपिंग क्वालिटी होता है, तो वो बिल नहीं दिया तो उसको लाइसेंस नहीं है टीका बेचने का सबको। तो इसीलिए पक्का बिल लेके आप वैक्सीनेशन अपने से भी कर सकते। तो ये सारी बातें हो गई जो दुधारू पशु हैं उनके देखभाल, उनके रखरखाव को और उनके बच्चों के भी रखरखाव को। एक जो आपने कहा स्किन ड्राइनेस के लिए, जो आपने शुरू में बताई थी प्रॉब्लम, तो क्या स्किन ड्राइनेस के लिए कोई, जैसे ह्यूमंस तो क्रीम लगाते हैं, क्या एनिमल्स के लिए भी? हाँ, अडर का जेली आता है, अडर जेली। अडर मतलब जहाँ पे, चूँकि लो टेम्परेचर पे क्या आता है, अडर में वैन, मिल्क वैन होता है, मिल्क वैन क्रैक कर जाता है। तो इसीलिए जो जर्सी है, जो फ्रीजियन एनिमल है, वो 20 से 30 लीटर करती है। अगर ये जेली नहीं लग, अडर जेली मार्केट में आती ही है, नहीं बहुत सस्ती है, क्योंकि जैसे हम लोग ओठ में लगाते हैं ना जेली, और उसे भेसलिन, और उसे उसी ढंग की जेली होता है। और देहात में तो किसान भाई घी भी लगा देते हैं। मैं यही पूछने वाली थी कि क्या घी हाँ, देहात में घी लगा देता है, दूध का क्रीम लगा देता है, और शहर के जो मतलब डेयरी फार्मर्स हैं, वो अडर जेली करके आती है मार्केट में बहुत सस्ते, उस पर लेप था कि क्रैक कर जाएगा तो फिर छूने नहीं देगा, और छूने नहीं देगा तो आप मिल्किंग नहीं होगा, उस पर ब्लड आने लगेगा, तो और रिजल्टेंट क्या होगा, मेस्टाइटिस हो जाएगा। तो अडर जेली, या तो आप घर की जो दूध से ही क्रीम निकलता है उसको भी लेप लगा सकते हैं। जिस तरह से हम अपने शरीर का, अपने स्किन का ध्यान रखते हैं, पशुपालक भाई अगर उसी तरह से जो हमारी गाय हैं या जो भी दुधारू पशु हैं उनका भी ध्यान रखें तो ये उनको हर तरह से स्वस्थ रखेगा। तो इन तमाम जानकारियों को हमारे पशुपालक भाइयों के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर रंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम, और पशुपालक भाई इन सारी जानकारियों का इस्तेमाल करके जो अपने गाय हैं उनसे दूध का जो उत्पादन है उसको मेंटेन रख सकते हैं। और मैंने जैसे पहले ही आपसे अनुरोध किया था कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके संबंध में जितनी भी समस्याएं या जो भी जानकारी है उससे जुड़े कार्यक्रम आपके सामने लगातार लाते रहें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।